नमस्कार। कर्क यानी कि कैंसर 16 मई 2026 का दिन बेहद खास होने वाला है। जी हाँ मित्रों, अगर आपकी कर्क राशि है तो यूनिवर्स आपको बहुत ही शुभ संकेत देने वाला है। 16 मई 2026 का दिन आपके लिए चमत्कार भरा रहेगा, क्योंकि इस समय शनि की महादशा अपनी बदलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि शनि रेवती नक्षत्र में जा रहे हैं और शनि अमावस्या भी है। तो आपके लिए यह वरदान से कम नहीं होगा। चाहे आपकी नौकरी हो, व्यापार हो या वैवाहिक जीवन हो, सफलता नहीं मिल पा रही थी, वही सफलता के संयोग आपको 16 मई 2026 से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रह गोचर आपके लिए एक जबरदस्त संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आपकी कुंडली में राहु, शनि, मंगल, शुक्र, सूर्य और बुध और केतु क्या कॉम्बिनेशन बन रही है और आपके लिए सफलता के दरवाजे कौन सा ग्रह सबसे शक्तिशाली बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जानने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों, आप सभी से एक शिकायत है, वीडियो आप देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। कर लिया करें, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। आइए जानते हैं। देखिए, 16 मई 2026 को है शनिचरी अमावस्या। इसका महत्व विशेषकर जो है ग्रंथों में आया है। जिस दिन शनिचरी अमावस्या होती है उस दिन आपके पितृ एक्टिवेट होते हैं और कुछ जो है बहुत अच्छी आत्माएं, मैं कहूंगा शुद्ध आत्माओं का एक्टिवेट होना भी संभव होता है। शनिचरी अमावस्या के दिन शनि का जन्म उत्सव भी है। तो इस दिन शनि आपकी कुंडली में देखा जाए तो भाग्य के दाता बने हैं। जी हाँ मित्रों, क्योंकि इसी दिन से शनि अब रेवती नक्षत्र में जाने वाले हैं, तो वही चमत्कार का समय है, वही समय है जो कि सही समय है। आपके जो कार्यों में विघ्न बाधाएं आ रही थी, समस्याएं बनी हो रही थी, कार्य विलंब से हो रहे थे, अवगत जो है 4-5-6 महीने से आपके कार्यों में सफलता नहीं मिल पा रही थी, वही शनि भाग्य के दाता बने हुए बैठे हैं और ये 2 साल के लिए बैठे हैं। 2027 में यहां से जाना होगा, लेकिन यह भाग्य में आपको रोक रहे थे। 1-2 नंबर से आपकी हर एक परीक्षा में आपको रोक के रखा था। समस्या ये थी कि भाग्य का प्रबल ना होना आपके वैवाहिक जीवन में भी सफलता नहीं मिल पा रहा था। जिन लोगों की शादियां हो गई हैं तो संबंध खराब हो रहे थे, जिन लोगों की शादियां नहीं हुई हैं तो उनके शादियों में विलंब हो रही थी, या कोई आपके ऊपर कोर्ट केस अधिक से अधिक चल रहा था। समस्याएं यहीं खत्म नहीं होती हैं, आमदनी के स्रोत भी कहीं ना कहीं रुक गए थे। मेरे मित्र, 16 मई 2026 का दिन याद रखना। इस दिन शनिचरी अमावस्या है। इस दिन छोटे छोटे से उपाय करना आपके लिए हितकारी रहेंगे, आपकी सफलता के राज हैं, आपको सफलता दिलाएंगे। शनि न्यायाधीश, कर्म फलदाता, शनि महोत्सव को दिन है, तो इस दिन कुछ मेरे द्वारा बताए गए उपायों को जरूर करिएगा, इनसे आपको बहुत लाभ मिलेगा। पहले हम जान लेते हैं कि इस समय आपकी पोजीशन ग्रहों के हिसाब से क्या बन रही है। देखिए, मंगल इस समय दशमें के स्वामी बने हैं। यह एक उच्च स्थान है। मंगल उच्च स्थान पर स्वराशि बैठे हैं। यह आपके लिए कर्म क्षेत्र में, चाहे आपकी नौकरी हो, व्यापार हो, इन क्षेत्रों में लाभ के संकेत दे रहे हैं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि 16 मई का दिन आप टच कर लीजिएगा। 16 मई का दिन आपके कुछ बहुत बड़े रिजल्ट आपके पक्ष में लाता हुआ दिखाई देगा। दूसरा, शुक्र जो कि वैवाहिक का दाता होता है, लग्जरी लाइफ का दाता होता है, आपके पार्टनरशिप का होता है, पत्नी का ख्याल रखने वाला शुक्र ही होता है। आपको धन संपदा दिलाने वाला शुक्र इस समय लाभेश में बैठा है, 11th हाउस में बैठा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कोई अचानक आपकी कोई डील हो सकती है, चाहे आप किसी क्षेत्र में हो, चाहे आप रियल एस्टेट में हो, शेयर मार्केट में काम करते हो, या प्रॉपर्टी का काम करते हो, या राजनीति से जुड़े हो। यह शुक्र वो सब कुछ दिलाने वाला है जिसकी आप अभिलाषा रखते थे, क्योंकि सूर्य का बल मिल रहा है। सूर्य नौकरी का ही कारक है। मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि जिन कुंडलियों में सूर्य 11th हाउस, 10वें घर का, यानी कि 11th हाउस एंड 10th हाउस एंड 4th हाउस या 6th हाउस में अगर अपने नक्षत्रों में, इन नक्षत्रों में अगर विराजमान हो, इन ग्रहों में विराजमान हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत अच्छा या तो उच्च व्यापार करता है या बहुत अच्छे उच्च रिजल्ट उसके सरकारी पद से मिलते हैं, क्योंकि बुध भी यहीं पर बैठे हैं। बुध जो कि वाणी और फाइनेंस और व्यापार के दाता है। तीनों ग्रह एक साथ होने से जो है कर्क राशि यानी कि कैंसर राशि वालों के लिए एक जबरदस्त मूव मिल रहा है।
लाभेश बहुत मजबूत हो रहा है। पैसा आप कहां से आए ये आप ही जानिएगा, जो भी आप करते हो, लेकिन पैसा आने के संकेत बन रहे हैं। दूसरी तरफ चले तो केतु धन भाव में, आप दूसरे का पैसा ले सकते हैं लेकिन अपने पैसा को खर्च नहीं कर सकते। यहाँ थोड़ा पैसा भगवान के प्रति खर्च करिएगा कि केतु एक्टिवेट हो जाएगा, या वृद्ध महिलाओं की या वृद्ध पुरुषों की आप सेवा करिएगा। अनाथ आश्रम में धन को थोड़ा खर्च करिएगा, बुध आपका एक्टिवेट हो जाएगा और आपको सब कुछ दिलाएगा। तीसरी चले तो राहु मायावी आपकी कुंडली के अष्टम हाउस में बैठा है। राहु आपके पास में एक बहुत ही जबरदस्ती शक्ति दे रहा है। क्या शक्ति है? आप पहले से ही फ्यूचर को पढ़ सकते हैं, आपके साथ में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में आप जान सकते हैं। ये राहु आपके लिए यह काम कर रहा है। शेयर मार्केट में बहुत अच्छे लाभ के संकेत बना रहा है, क्योंकि राहु को देखा जाए तो आपके धन भाव पर दृष्टि बना रहा है। जब राहु धन भाव पर दृष्टि बनाता है तो यहाँ लाभ के ही संकेत देता है, धन को बढ़ोतरी करवाता है, धन के शुभ संकेत देता है। राहु शतभिषा नक्षत्र में है, केतु महा नक्षत्र में है, तो इसीलिए लाभ के संकेत बना रहा है। 16 मई शनिचरी अमावस्या है, इसीलिए क्योंकि यहाँ शनि जो है रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे, और जैसे ही शनि रेवती नक्षत्र में जाएंगे तो इनके प्रभाव में बड़े बदलाव आएंगे, जो कि भाग्य को अभी रोक रहे थे, भाग्य को काट रहे थे, कोई कार्य नहीं बनने दे रहे थे, वही शनि आपके भाग्य के दाता बन जाएंगे, भाग्य को प्रबल बना देंगे, भाग्य में एक बड़ी अच्छी रिजल्ट आपके पक्ष में देने लगेंगे। और ध्यान रखिएगा 2 जून 2026 का दिन आपके लिए सबसे खास रहने वाला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2 जून 2026 का दिन आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है, और एक दिन नहीं है, 2 दिन नहीं है, पूरा 1 साल आपके लिए एक वरदान, ये मानिएगा कि किसी साधु संत का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। हर एक कार्य में सफलता मिलेगी। नौकरी, व्यापार, वैवाहिक जीवन में अनेकों सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, क्योंकि गुरु जब जैसे ही गुरु अपने घर में विराजमान हो जाएंगे, तो गुरु का बैठना आपके लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि गुरु जहां आपकी कुंडली में आ रहे हैं वह उच्च स्थान है। तो मेरे मित्र, इस समय का इंतजार करिएगा, और इस समय से आप थोड़ी भक्ति भी बढ़ाइएगा, भक्ति में लीन होइएगा। अगर आप भगवान के जितने समीप जाएंगे उतने ही कार्य आपके बनते जाएंगे। चलिए कुछ उपाय बता देते हैं, जिन उपायों को आपको शनिचरी अमावस्या के दिन विशेषकर करना है। अगर आप इन उपायों को और कर लेते हैं तो निश्चित तौर से आपको शनिदेव की अधिक कृपा प्राप्त होगी। देखिए, पहला उपाय है कि इस दिन शनिचरी अमावस्या के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान करके शनि मंदिर में आपको अवश्य जाना है, दर्शन करने जाना है। उनके सामने बैठकर अगर आप शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये दोनों पाठ आपको शनि मंदिर में जाकर करना है। आपके आसपास कहीं हो तो आपको करना है। दूसरा उपाय, आपको शाम के समय अपने मुख्य दरवाजे पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है, लंबी बातियों वाला, 5 बातियों वाला। यह पितरों के लिए है, क्योंकि यह अमावस्या आपके पितरों को समर्पित भी है। तो आपके जो पितर आपको आशीर्वाद के रूप में बहुत कुछ प्राप्त करवाएंगे। नंबर 3 और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण, इस दिन खिचड़ी का दान या चावल का दान, या आप जो है उर्द की दान, जो खिचड़ी होती है उसका दान अवश्य करिएगा। अगर आप इस दिन खिचड़ी का दान करते हैं, कुछ 10 रुपए का सिक्का या 20 रुपए का सिक्का आप गरीबों को बांटते हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि आप दान कर रहे हैं या आप महापुण्य कर रहे हैं, और इसका मेरे भाई आपको 100 गुना प्राप्त होगा। 100 गुना, मैं सच कह रहा हूं। अगर आप ये करके देखिएगा, इसका रिजल्ट आपको 100 गुना और इसी महीने में ही प्राप्त होने लगेगा। तो ये 3 उपाय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे, सफलता आपको दिलाएंगे, सफलता के लिए आपके लिए रास्ते खोलेंगे। दोस्तों, अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।